गोवा के बिचौली में लाखेरे डिचोली स्थित नारायण टाटे के गायों के गोठे को तोड़ने की नोटिस नगरपालिका द्वारा जारी की गई है। ये गोठा कम्युनिदाद की जमीन पर स्थित होने और नारायण टाटे के नाम पर कोई वैध दस्तावेज न होने के कारण दी गई है। हालांकि नारायण टाटे का कहना है कि ये गोठा पीढ़ियों से उसी स्थान पर मौजूद है। वे वर्तमान में लगभग 30 गायों और 20 भैंसों का पालन पोषण कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। कई वर्षों से ये गोठा उसी जगह पर होने के बावजूद आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। यदि ये गोठा तोड़ा गया तो उनके व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा और गाय भैंसों को सड़क पर रहना पड़ेगा। यही कारण है कि उन्होंने गोठा न तोड़ने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने विधायक डॉक्टर चंद्रकांत सेठिया तथा गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से भी बातचीत की है। दोनों ने इस मामले में कोई न कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। ये जो बात है कि वो लोग मेरे पास ऑर्डर होने के बाद, मतलब स्पेसिफिक नारायण टाटे वो मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा ऑर्डर हो गया। एट फर्स्ट इंस्टेंस मैंने उसको पूछा कि आप कम्युनिटी को पर्सनली जाके मिलो ताकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बोलो कि मुझे वो जगह दे दे और उसका जो मार्केट रेट है, जो सर्कल रेट है, उससे आप बाय करो ताकि आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो। मेरा प्रयास भी रहेगा, मैं कम्युनिटी को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, मिला नहीं। मेरा प्रयास भी रहेगा कि कम्युनिटी से मैं मीडिएट करूंगा कि उसका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, क्योंकि उसका वो बिजनेस बहुत सालों से, पीढ़ियों से है, उधर है, ऐसे वो बोल रहा है। एग्जैक्ट फैक्ट क्या है हम नहीं समझते, क्योंकि हर जो पार्टी हमारे पास आती वो अपना ही पॉजिटिव बोलती है, क्योंकि मैंने दूसरे पार्टी कम्युनिटी का सुना नहीं है। वो बोल रहे हैं बहुत सालों से है। मुझे भी लगता है एमएलए के मैंने भी देखा उनका बहुत सालों से धंधा है। तो कम्युनिटी में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको कुछ तो एक रास्ता बताना चाहिए, या कि वो उनको जगह बेचनी चाहिए, नहीं तो उनको अपोजिट पार्टी को ऑप्शन, धंधा तो बंद नहीं कर सकते, गाय भैंसों को रास्ते पे नहीं ला सकते। यू शुड अप्रोच हायर कोर्ट, और कुछ तो सॉल्यूशन रहेगा। एमएलए मैं विधायक होकर मेरा इतना काम रहेगा, मैं मीडिएट करूंगा और जितना अच्छा सॉल्यूशन नारायण टाटे को मिलेगा उसमें मैं खुश रहूंगा। नमस्कार, हम हैं अभी लाखेरे गांव में, बिचौली तालुका में ये गांव आता है लाखेरे, और इस गांव में हम आए हैं। मेरे पीछे आप देखिए तो ये टाटे फैमिली है, नारायण टाटे उनकी फैमिली है, और उनकी दिक्कत ये है कि हाल ही में उनको कोर्ट से एक ऑर्डर मिले है, और वो ऑर्डर ये है कि इनके जो गाय का गोठा है जिसमें ये गाय भैंसे अपनी रखते हैं, वो गाय के गोठे को निकालने की ऑर्डर कोर्ट ने इनको दी है। अब इनको ये दिक्कत है कि ये जो गोठा है ये कोमुनिदाद की लैंड में आता है। पिछले 4 पीढ़ियों से इन्होंने ये गोठा संभाल के रखा है, यही उनकी उपजीविका है, यही इस पे ही उनका घर चलता है। इनके पहले बूढ़े बुजुर्गों ने इस पे ही अपना सारा घर संभाल के रखा था। तो अभी जो कम्युनिदाद की कमेटी बनी है उन्होंने कोर्ट में जाके ऑर्डर लाई है कि ये गोठा निकाल लिए। अब को दिक्कत ये आती है, अगर ये गोठा निकाला गया तो इनकी जो गाय और भैंसे है, जैसे कि हमें जानकारी दी इन्होंने, इनकी 30 गाय और 20 भैंसे हैं, लगभग 50 गाय और भैंसों को मिलकर 50 की संख्या होती है। ये कहाँ जाएंगे? इन्होंने इसके लिए यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर चंद्रकांत सेठिया, उनसे भी गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इनसे भी गुहार लगाई है, और अपनी जो दिक्कत है उनको बताए। उनको आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब तक किसी ने इनको आके मिल के इनकी पूछताछ नहीं की है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार कम्युनिदाद लैंड में जो घर है वो माझे घर स्कीम के अंडर कायम कर सकती है, तो एक गोठा, जैसे पशुपालन कहते हैं, सरकार हर बार प्रोत्साहन देती है कि पशुपालन करो, पशुपालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। अगर वो प्रोत्साहन देती है तो इन फैमिली को, ये फैमिली कहाँ जाए? अब कोर्ट की ऑर्डर आ गई है कि 15 दिन में ये गोठा निकालना है। कम्युनिदाद भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये किसके पास जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अपडेट लाखेरे से हम आपके पास लेके आए थे। टाटे फैमिली की सिर्फ एक ही विनती है कि ये जो गोठा है, जो इनके पूर्वजों ने संभाल के रखा है, इनका जो पशुपालन का व्यवसाय है, जो इनकी उपजीविका है, ये सही सलामत रहे। और जो भी कम्युनिदाद कमेटी है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान रख के इनको मदद अगर की तो इनका जो घर परिवार है
वो सही सलामत रहे। तो ये अपडेट थी लाखेरे गांव से। ऐसे ही अपडेट और ऐसे ही स्टोरीज लेके हम आपके पास आएंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं विनायक सामंत, राष्ट्र टीवी के लिए डिचोली से।